हरिओम, नमो नमः। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है इस चैनल में। हम लोक सिद्धांत कौमुदी 90 दिन में प्रयास है मेरा कि इसको पूर्ण किया जाए और 8810742920 इस नंबर पर व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कर सकते हैं और हमारे पाठों को प्राप्त कर सकते हैं। आप प्रतिदिन नया पाठ भेजा जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप पर। चलते हैं, आज संधि प्रकरण पढ़ा रहे हैं। अभी आज संधि प्रकरण में कल कौन सा सूत्र हुआ है बच्चों? आए उपसर्गादृति धातु, यही ना हुआ है कल? जी। कौन सा हुआ है? उपसर्गादृति धातु। कल कितने सूत्र हुए थे? कौन कौन? उपसर्गा क्रिया योगे भू आदेयो धातवः उपसर्गादृति धातु। उपसर्गाद ये सूत्र हुए थे का यार? जी। तो उपसर्गादृति धातु भी हो गया था का? जी। हम बताए थे आपको कि वृद्धि का प्रकरण यही है। कौन सा? उपसर्गादृति धातु भी क्या करता है? वृद्धि करता है। इसके बाद आ जाएगा पररूप। कहे इसके बाद पररूप संधि करने वाला सूत्र है एंगी पररूपम। क्या है? पररूपम है ना। पररूपम पररूपम है ना। पररूप एक आदेश होता है। कहे पूर्व पर के स्थान में क्या होगा? जैसे गुण एक आदेश हो रहा था, वृद्धि एक आदेश हो रहा था, उसी तरह क्या होगा? पररूप एक आदेश होगा। कहाँ पर होगा? पूर्व परयो स्थाने। ठीक है ना। तो पूर्व पर स्थाने पररूप एक आदेश होता है। अब कहाँ पर भैया? तो देखो लिखा आद उपसर्गाद एंगाद धातु पररूप में का देशा स्यात्। कहे इसका मतलब आप समझ ही सकते हैं वृत्ति से ही कि आद उपसर्गात माने अवर्णांताद उपसर्गात है कि नहीं। और अवर्णांताद उपसर्गात अव्यवहितोत्तर रिकारा एंगादौ धातु। वहाँ क्या था? रिकारादौ धातु था। यहाँ क्या हो जाएगा? एंगादौ धातु परतः पूर्व पर्यवस्थाने पररूप में का देशा स्यात्। पूर्व पर्यय आ जाता है। कहे यार तो सूत्र का अर्थ जान गए ना? जी। क्या है एक बार बोलिए? अवर्णांताद उपसर्गात। बोलिए अवर्णांताद उपसर्गात रिकारादौ धातु पररूप में का देशा। फिर से बोलिए एक बार। तेजी से नहीं बोला। खाना नहीं खाए क्या आप लोग यार? हाँ बोलिए एक बार। अवर्णांताद उपसर्गात रिकारादौ पूर्व पर्यवस्थाने पररूप में का देशा। तो अव्यवहितोत्तर लगा सकते हैं। अवर्णांताद उपसर्गात अव्यवहितोत्तर एंगादौ धातु परे पूर्व पर्यवस्थाने। फिर से एक बार बोलिए तेजी से। अवर्णांताद उपसर्गात अव्यवहितोत्तर एंगादौ धातु परे पररूप में का देशा। अवर्णांताद उपसर्गात एंगादौ धातु परे पूर्व पर्यवस्थाने पररूप में का देशा स्यात्। यानी अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु यदि पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? पर। जान गए हैं, इसको बता चुका हूँ बहुत बार। बस वहां वृद्धि था, यहाँ पर रूप हो जाएगा है। अब देखो प्रेजते उपोषति उसका उदाहरण है। प्रेजते में क्या कर लेना? प्राधन ए जते। यहाँ एज रिकम्पने धातु है तो एज की धातु संज्ञा कर लेना है। अब प्रा क्या उपसर्ग है आप जान ही चुके हैं। पूर्वत उपसर्ग संज्ञा कर लेना पूर्व की तरह। तो अवर्णांत उपसर्ग प्रा है कि नहीं है? है ही। अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु कौन है? एज। इसलिए पूर्व पर के स्थान में आके प्रा के आ और एज के एक स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा। पर में कौन है? ए। तो आ एक के स्थान में क्या हो जाएगा? ए। आ एक के स्थान में क्या हो जाएगा? तो स्थिति क्या होगी? प्राहलंत ए धन जते मिला दोगे क्या बन जाएगा? कोई दिक्कत? उपोषति इसी तरह कर लेना। उपधन उपधन ओसति ओसति। यहाँ ओस धातु है कि नहीं? तो उपधन ओसति। तो आ है यहाँ और ओ आओ के स्थान में क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तो उपधन ओधन सति मिला देना उपोषति। कोई दिक्कत? तो इस तरह से कर लेना चाहिए। इसका उदाहरण हो सकता है। आगे ये हो गया पररूप। पररूप का मतलब समझ गए होंगे। आगे क्या है? अचोन्त्यादिति। क्या है? हाँ ये भी टी संज्ञा करता है और फिर ये वार्तिक है। सकंध्वादिश पररूपम वाच्यम, ये पररूप कर देता है। तच्चटे का मतलब है टी के स्थान में करता है। यानी कि आकार से टी पर में हो तो क्या होता है? आकार और टी के स्थान में। पर से क्या पूर्व से क्या लेना है? आ। पर से क्या लेना है? टी। ठीक है ना। हाँ तो देखो उदाहरण देखो इसको। अचोन्त्यादि टी सूत्र ये क्या करता है? टी संज्ञा करता है। कौन सूत्र है टी संज्ञा करने वाला? अचोन्त्यादि टी। क्या यार?
आचा अंत्यादि टी, आचा हमें निर्धारण में षष्ठी हुई है, अंत्यादि प्रथमांत, टी भी प्रथमांत, टी संज्ञा है। अब देखो इसका अर्थ है अचाम मध्य यो अंत्य सा आदि यस तट्टी संयम स्यात्। क्या वृत्ति है इसकी? अचाम मध्य यो अंत्य सा आदि यस तट्टी संयम स्यात्। इसका मतलब ये है तट्टी संयम स्यात्। इसका मतलब है अचाम मध्य यो अंत्य, अचो के मध्य में जो अंत्य, वह अंत्य, सा माने वह अंत्य, सा से क्या लेना है? वह अंत्य, सा का मतलब क्या है? वह अंत्य। आदि यस माने आदि में है जिसके, यस माने जिसके, आदि में है जिसके, तत् माने वह, टी संयम स्यात्, वह क्या होता है? टी होता है। ठीक है ना भैया? फिर से एक बार, अचाम मध्य, अचो के मध्य में, अचो के समुदाय में, अचाम मध्य च कहो अचम समुदाय मध्य, अचा अचो के समुदाय के मध्य में, यो अंत्य जो अंत्यच, सह वह अंत्यच, आदिर यस आदि में है जिसके, तत् माने वह, टी संज्ञा हो, टी संज्ञक होता। समझ गए ना? एक एक शब्द का अर्थ बता दिया। अब देखो माने अचो का एक समुदाय होगा और उस अच के मध्य में जो अंत्यच होगा वह अंत्यच है जिसके आदि में। ऐसा जो समुदाय अंत्यच और वह जिसके आदि में है उसकी दोनों की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा हो जाएगी। अंत्यच की भी होगी और अंत्यच है जिसके आदि में उसकी भी हो जाएगी। ठीक है ना भैया? अंत्यच की भी होगी और अंत्यच के, हाँ कहीं अगर मान लो अंत्यच है, अंत्यच के आदि में नहीं है तो उसकी नहीं होगी। क्या यार? उदाहरण से आप सब समझोगे। जैसे देखो सकंदू, मनीषा देख लो पहले, मनीषा, मानस धन ईसा। अब देखो अच कौन हुआ? यहाँ मनस में देखना है आपको, पूर्व में ही देखा जाता है तो अच देखना है यहाँ कौन कौन है। तो मनस में आपको कितने अच दिख रहे हैं? क्या यार? कौन कौन भैया? नाका, नाका, साका। ठीक है, तुम बताओ राघव शरण कितने दिख रहे हैं तुम्हें? कितने अच दिख रहे हैं मनस में? बोलना नहीं कोई भैया। मनस दो टुकड़ी। कौन कौन? माँ का और नाका। तुमको दिव्यांशु कितने दिख रहे हैं? दो गुरुजी। कौन कौन? माँ का और नाका। हाँ बहुत बढ़िया। तुमको काहे 3 ठो दिख रहे हैं? क्या नाम है इसका? योगेश। योगेश काहे 3 ठो दिख रहे हैं तुम्हें? सहलंत नहीं दिख रहा है? इतना बड़ा डंडा खींचा हुआ है तो 2 अच दिख रहे हैं। कौन कौन? माँ का, नाका। ये माँ का आ है और ये ना का आ है। तो अच कौन हुए? आ। यही ना 2 अच हैं जी। अचाम मध्य, अचो के मध्य में जो अंत्य अच कौन हुए? अचाम अच समुदाय कौन हुआ? आ। अचाम मध्य यो अंत्य कौन हुआ? ना का आ। यह अंत्यच है जिसके आदि में, वह यह अंत्यच है जिसके आदि में। तो किसके आदि में है ये? आ सा के, क्योंकि सा अंत में है, आ पहले है। कहे महाराज जी। तो किसके आदि में है? सा के। ऐसा जो समुदाय हुआ कौन? आ और जिसके आदि में है उसकी भी होगी और अंत्यच की भी होगी। तो अंत्यच तो आ है उसकी होगी ही और वह जिसके उसकी भी हो जाएगी। तो किसके आदि में है? सा की। तो ऐसा समुदाय कौन सा हुआ? अस। क्या यार? कौन सा हुआ? अस। ऐसे समुदाय की क्या हो जाएगी? ये अस हो गया। क्या? ये आ और ये सा मिला के अस, इसकी क्या हो गई? टी संज्ञा। तो जान गए ना इतना? आप देखो कहेगा भैया कौन? ये आपका सकंद्वादिश पर रूपम वचम आएगा। क्या आएगा? सकंद्वादिश पर। कहेगा टी से यदि क्या पर में हो? उत्तर पद का आदि अच पर में हो, उत्तर पद का आदि, तो क्या होता? पूर्व पर के स्थान में पर रूप का आदेश। पूर्व से क्या लेना है? आप टी लेना है। पूर्व से क्या लेना है? वही लिखा है तच्चटे, जो पूर्व रूप होगा वो टी के स्थान में होगा। तो पूर्व से कौन लिया जाएगा? टी। तभी ना पूर्व के स्थान टी के स्थान पर होगा। तो पूर्व से क्या लिया जाएगा? टी। तो टी क्या है? अस। मनस में टी क्या है? अस। अतः अस और ई के पूर्व से हो गया अस और पर से हो गया ई। तो अस और ई के स्थान में क्या हो जाएगा? पर रूप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पर रूप। तो पर में कौन है? ई। यही हो जाएगा। तो अस और ई के स्थान में क्या हो जाएगा? ई। पर रूप क्या हो जाएगा? ई। तो स्थिति क्या हो जाएगी? स्थिति हो जाएगी मन
मन ना हलंत हो जाएगा कि नहीं? जी क्योंकि ना का आ निकल गया तभी नाश हुआ है, जी तो मन हलंत हो गया। फिर आगे क्या है? ई, और फिर क्या है आगे? सा। यही ना है, मिला दोगे क्या बन जाएगा? मनीषा। मनीषा। ठीक, इस तरह से आपको सब जगह कर देना चाहिए। एक और उदाहरण बता, तो ये ध्यान रखना, फिर से एक बार कर देता हूं, ये थोड़ा टेढ़ा रहता है तो समझने के लिए एक बार और बता देता हूं। टी संज्ञा का प्रकरण थोड़ा टेढ़ा है, तो इसको ध्यान देना, बड़े सरलता से देखना। अचाम अचाम मध्य यो अंत्य सादिर्यस तत्ती संयम से। इसका मतलब अचों के समुदाय में, अचों के मध्य में, अचों के समुदाय में, यो अंत्य, जो अंत्यच है, सह मन वह अंत्यच है, आदि में, यस मन जिसके, वह अंत्यच है आदि में जिसके, ऐसा जो समुदाय है उसकी क्या होती है? टी संज्ञा होती है। अब यहाँ देख लो, अचाम मध्य, अच को पहले अच को देखना है कि अच कितने हैं, तो मनस, ये संधि विच्छेद है, मनस धन ईसा, इसमें अच कितने हैं? आ दो अच है, मा का और ना का। अचाम मध्य यो अंत्य अच कौन हुआ? ना का। वह ना का किसके आदि में है? सा के आदि में, क्योंकि सा अंत में है, आ पहले है, तो सा के आदि में। ऐसा समुदाय कौन हो गया? पूरा आस, इसकी क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। अब ये सकंद्वादि स्वरूपम वाच्यम लगेगा, ये कहेगा भैया सकंद्वादि गण में पठित जो शब्द हैं, सकंद्वादि गण पठित शब्देषु, सकंद्वादि गण पठित शब्देषु, या ऐसा कर देना, सकंद्वादि गण पठित शब्द घट की भूता या टी तस्मात् अव्यवहितोत्तर उत्तर पदाद्यचि परतः पूर्व प्रयोगस्थाने परूप में का देशा है कि नहीं? यानी सकंद्वादि गण में पठित जो शब्द, उसकी जो टी, उससे अगर उत्तर पद का आदि अच पर में हो तो पूर्व पर के स्थान में क्या होता है? परूप का आदेश होता है। ये हिंदी में अर्थ हो जाएगा। तो देखो, सकंद्वादि पर गण पठित शब्द कौन होगा? मनस, उसका जो टी कौन हुआ? आस, उससे अव्यवहितोत्तर उत्तर पद कौन है? ईसा, उसका आदि अच कौन है? ईसा का ई, वो पर में है, अतः पूर्व हुआ टी आस, पर हुआ ईसा का ई, तो आस और ई के स्थान में परूप का आदेश हो जाएगा ई। तो स्थिति हुई मन धन ई धन सा, मिला दोगे मनीषा। इस तरह से इसको आप बना सकते हो, ठीक है ना भैया? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं आशा करता हूं कि अब नहीं होगी। चलते हैं, इसी को 2-4 बार देखना लिखना तो समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं भैया। सकंधु कर कंधु दिया उदाहरण, तो सकधन सकधन अंधु, अंधु। यहां देख लो भैया, अब अच कौन है यहाँ? तो सा का और का का, सा का और का का आ। अच के मध्य में अंतिम अच कौन हुआ? यही का का कहे। ये किसके आदि में? तो किसी के आदि में नहीं, यहाँ पर है किसी के आदि में? स्वयं के आदि में। देवदत्त सही पुत्रा सही ज्येष्ठा सही कनिष्ठा, तो विविधेष्वत भाव से अपने ही आदि में। अतः ऐसा समुदाय कौन हुआ? वही आ ही हुआ। आ की क्या हो जाएगी? टी संज्ञा। जहां अंत्य के बाद कोई हल हो तो उस आच और हल दोनों की होती है। जैसे मनस में था ना, म न स, यहाँ अंत्य ये था और इसके बाद सा था, तो इसलिए पूरे आ और सा दोनों की हो गई थी, क्या है? लेकिन यहाँ पर अंत्य के बाद कोई हल वर्ण है? नहीं है, तो केवल अंत्य की ही होगी बस। यदि अंत्य के बाद कोई हल वर्ण है तब तो उस अंत्य की भी होगी और हल वर्ण दोनों की हो जाएगी, ठीक है ना? ध्यान रखना, ये सूत्र है। अगर कहीं अंत्य है उसके बाद हल वर्ण नहीं है तो क्या होगी? केवल अंत्य की होगी। ध्यान रखना, किसकी होगी? केवल अंत्य। हाँ, तो अंत्य तो आपको खोजना ही है। टी संज्ञा जहां है वहां समझ लेना किसकी होगी? अंत्य की होगी। और अंत्य के बाद यदि कोई हल वर्ण है तो उसकी भी हो जाएगी। जैसे देख लो, सक के बाद कोई अंत्य कौन हुआ? का का। इसके बाद कोई हल वर्ण है, इसलिए केवल किसकी होगी? अंत्य की होगी, केवल का के आ की। अब मनस में क्या है? अंत्य हुआ ना का, इसके बाद कोई हल वर्ण है कि नहीं है? यहाँ कोई हल वर्ण है कि नहीं है? आ के बाद कोई हल वर्ण है? कौन है? सा, इसलिए अंत्य की भी होगी और सा की भी। तो किसकी होगी यहाँ पर? टी संज्ञा अस की। ध्यान रखना, इसको हमेशा रखोगे ना जी। हाँ, तो यहाँ अस की होगी, यहाँ केवल आ की। क्यों होगी यहाँ केवल आ की? क्योंकि इसके बाद कोई अंत्य के बाद कोई हल नहीं, यानी ये अंत्य किसी के आदि में नहीं है। किसके आदि में है? स्वयं के आदि में, इसलिए आ की बस होगी, किसी की और की। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए आ की हो गई। अब सकंद्वादि स्वरूपम वाच्यम से ईसा आ और ईसा के स्थान में परूप का हो जाएगा आ, तो सक हलंत हो जाएगा और आ धंधु मिला दोगे सकंधु। इसी तरह करकंधु बनाना, कर्क धनंधु करकंधु। आकृति गण, ये जो सकंद्वादि गण है ये क्या है? आकृति गण है। क्या है? आकृति गण। टी संज्ञा के बाद सकंद्वादि स्वरूपम वाच्यम, इससे क्या कर लेना? परूप कर लेना, ठीक है ना भैया?
आगे क्या है, मारतंडा। क्या है, मारतंडा का संधि विच्छेद कर सकते हो ऐसे, मृत धन अंडा, मृतंडा आगता से क्या होगा, मृत धन अंडा, ठीक है ना, ये संधि विच्छेद होगा। मार्त धन अंडा कुछ लोग करते हैं, वो ठीक नहीं है। क्या होगा, मृत धन अंडा, क्योंकि मारतंडा तब बनता है जब, मार्द तब बनेगा जब तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तद्धित प्रत्यय समर्थ के बाद होता है, समर्थ माने कृत संधि कार्य, संधि कार्य होने के बाद ही तद्धित प्रत्यय होता है, इसलिए पहले संधि कार्य करेंगे तब फिर तद्धित प्रत्यय होगा, तब मार्त बनेगा, इसलिए पहले मृत धन अंडा। अब यहाँ पर अंत्यज कौन है, ता का, इसकी टी संज्ञा हो जाएगी, पर रूप कर लेना, क्या बन जाएगा, मृतंड। क्या बन जाएगा, मृतंड, ठीक है ना, क्या बन गया, मृतंड। अब यहाँ मृतंड के बाद क्या होगा, मृतंडाद आगता है इस विग्रह में, तथागता से अण प्रत्यय हो जाता है। अण में क्या बचता है, केवल आ, आदि अच को वृद्धि हो जाता है, तो री है, री को वृद्धि क्या होगा, आर, तो क्या बन जाएगा, मारतंड आ। फिर पूर्व की भा संज्ञा आकार का लोप मिला देना, मारतंड, क्या बन जाएगा, तद्धित अंत प्रायी संज्ञा स्वाधिकार करने पर क्या बनेगा, मारतंडा। तो इस तरह से मारतंडा बन जाता है। तो इस तरह से हमने पूरा प्रकरण बता दिया आपको, और खूब लगाइए, खूब पढ़िए। इतने करके अपनी वाणी विराम दे रहा हूँ। सभी को हरि ओम, नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे, महादेव।